को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के लिए एक इंटरलोकेटर की नियुक्ति की गई है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, मैं अपने समय पे अपनी बात रख के बैठ जाऊंगा, घंटी मत बजाइएगा क्योंकि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और ये जो रिपीलिंग और एमेंडिंग बिल 2025 है, उसके समर्थन के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य देश के लॉ को साफ करना, सरल करना, आधुनिक करना और सिटीजन के लिए फ्रेंडली बनाना है। ये बिल कोई नया लॉ बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद जो कानून है उसको क्लीन, क्लियर, क्रेडिबल और व्यवस्थित करना है। जो कानून अब चलन में नहीं है या जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, ऐसे कानून को समाप्त करना है। और ऐसे लॉ को बनाए रखने से कंफ्यूजन और अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने निरंतर प्रयास किया और इससे पहले करीब 1562 और आज करीब 71 ऐसे कानून जो है मतलब जिनको रिपील किया जा रहा है। और इसके बाद कुल मिला के 1633 पुराने कानून जो आप इतिहास के पन्नों में सम्मान पूर्वक जो है विदा ले रहे हैं। सर, मैं अब कुछ विषय दार्जिलिंग से रिलेटेड रखूंगा। एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954, ये कानून कांग्रेस के समय बना था और इस कानून को भी रिपील कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले दार्जिलिंग हिल The classroom was once bounded by 4 walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. तराई डूवर्स विभिन्न कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शासित होता था, जैसे कि नॉन रेगुलेटेड एरिया 1961, सेमी रेगुलेटेड एरिया 1861 एंड 70, non-regulated area 1870 and 74, scheduled district 1874 और 1919, backward trade 1919 और 1935 और partially excluded area 1935 से लेकर 1947 तक। भारत स्वतंत्र होने के बाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया दार्जिलिंग को, क्योंकि दार्जिलिंग तराई डूवर्स, उस समय दार्जिलिंग जिला बड़ा था, ये एक पार्शियली एक्सक्लूडेड क्षेत्र था, इसलिए पश्चिम बंगाल के कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954 लागू करके इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के कानून दार्जिलिंग और हमारे क्षेत्र में लागू करने की अनुमति दी गई। और इस प्रकार हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जितने भी लेजिस्लेटिव व्यवस्थाएं थी उसका हिस्सा बना। और एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954 के बाद जो आज दार्जिलिंग के साथ हो रहा है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय देता है। यह संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है और शासन का मार्गदर्शन भी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न्याय का ये वादा पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा है, चाहे वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर। जो क्षेत्र पहले उपेक्षित थे, आज उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास की भावना का सच्चा उदाहरण है। महोदय, मैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लोगों की आवाज बन के आपके समक्ष विषय रख रहा हूं। हमारे क्षेत्र लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा में है और ऐसे कानून और समाधान चाहता है जो हमारी आइडेंटिटी का सम्मान करे और हमारी एस्पिरेशन को पूरा करें। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर है। इसके लिए हमारे क्षेत्र अपना सोना के काजे लगान। आज ही कॉल करो 1-800-313-1212। क्षेत्र के लिए एक इंटरलोकेटर की नियुक्ति की गई है। यह सरकार का संवाद से समाधान की प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्षेत्र में जनसंख्या और डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। हमारी जमीन, नदियों और संसाधन का शोषण हो रहा है। इस समस्याओं का हल डीजीसीए या जीटीए जैसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी से नहीं हो सका
और एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। ऐसा समाधान जो भारत के संविधान के समाप्त अंतर्गत कीजिए। हो, शांतिपूर्ण हो, लोकतांत्रिक हो। सर समाप्त। एक भाई बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूं। 1 मिनट। जनता की प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से शीघ्र समाधान के लिए आग्रह करता हूं। अंत में यहाँ टीएमसी के लोग भी बोले, कांग्रेस की तरफ से संवाद संघवाद का विषय भी आया। कानून रिपील हो रहे, अच्छी बात है, वीडिंग आउट होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए जो कानून बनते हैं इस पार्लियामेंट में और जिन प्रदेशों में उन कानून को लागू नहीं किया जाता, जैसे मैं बताता हूं एफआरए 2006 दार्जिलिंग तराई डुवर्स में अब तक लागू नहीं हुआ। लेबर कोड 2020 पारित हुआ, लेकिन आज भी बंगाल के अंदर में रूल्स नहीं बने, जिसके कारण चाय बागान के श्रमिक जो है अपने अधिकारों से वंचित है। सीए से लेकर तमाम कानूनों का पश्चिम बंगाल में विरोध होता है और इस भारत के संविधान के अंतर्गत एक धारा, एक कानून ऐसा भी है जिसका नाम 356 है। मैं चाहता हूं इस सदन की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि धारा 356 लगा करके पश्चिम बंगाल को न्याय दे, पश्चिम बंगाल की चिकन नेक क्षेत्र को सुरक्षित करे, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करे और भारत को और सशक्त और मजबूत करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री गुरमीत सिंह मित। धन्यवाद। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।